अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैथ की एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे, जिसमें वो कहता है कि आपने यूज़ करना है लॉग टेबल। लॉग टेबल यूज़ करने के लिए आपको बुक का पेज नंबर 293, 294, 5 निकालना पड़ेगा, जहाँ पर ये लॉग की टेबल्स दी गई हैं। यानी कि एक होगा जी लोगारिथम्स टेबल और एक होगा एंटी लोगारिथम्स टेबल। तो उनकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू। जो वैल्यू है वो हमने इसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम इसको x के पुट कर देंगे, लेट कर देंगे कि ये x के इक्वल है। उसके बाद दूसरे काम में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि लोगारिथम को हम ऑन द बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लॉग x के साथ भी आ जाएगा, लॉग इसके साथ भी आ जाएगा। अभी तक हमने लॉग टेबल यूज़ नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोगारिथम्स लॉ लगा के इसको सम में और डिफरेंस की फॉर्म में चेंज कर देंगे, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.3 में किया था। सेम उसी तरह करेंगे। जैसा कि ये ऊपर दिया गया मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इसको हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो नीचे लिखा हुआ है 0.0234, इसको हम माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरह से ये इस फॉर्म में आ जाएगा, सम और डिफरेंस की फॉर्म में, यानी कि log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.0234। अब हम क्या करेंगे, लॉग की टेबल को यूज़ करेंगे। और जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटीसा क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का ये तरीका ये है कि सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा, वो आएगा 6 के बाद, क्योंकि 6 जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पर आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट। तो हम काउंट कर रहे हैं इस तरफ, यानी कि पॉइंट और रेफरेंस के दरमियान एक डिजिट है तो एक आ जाएगा। और ये काउंट हो रहा है इस तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड पर, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 1 माइनस में आया। ये जो 1 शो कर रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, माइनस में 1 है। जो माइनस है वो हम ऊपर लगाते हैं। उसके बाद जो दूसरा काम है वो उसके लिए हम बुक निकालेंगे। बुक का पेज नंबर 293 निकालेंगे। 293 में ये दिया गया टेबल ऑफ लोगारिथम। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में समझा था, वैसे ही आज इसको रिवाइज कर रहे हैं। हमने फाइंड करना है जी log 0.678 में इसका मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम 67 को 8 में देखेंगे। 67 को 8 में देखेंगे तो इसका पेज नंबर हम निकाल लेंगे 294। 294 में जो फर्स्ट कॉलम दिया गया इसमें 67 को देखेंगे। 67, 65 के बाद दिया गया 66, उसके बाद है 67। तो 67 को हम हॉरिजॉन्टली ऐसे चेक करेंगे, जहाँ पर है ये 8, यानी कि ऊपर आप देखें तो 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक लिखे हुए हैं। उसी कॉलम में हम 8 वाला कॉलम देखेंगे और 8 के नीचे ऐसे देखते आएंगे और 67 के बिल्कुल सीध में हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो हमें नंबर नज़र आएगा 8312। 8312 आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल 67 के बिल्कुल सीध में आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा 8312। अब जो मैंटीसा होता है उसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते होते हैं, पॉइंट के बाद लिखते होते हैं। तो ये जो हमने करैक्टर लिखा है इसके पॉइंट के बाद हमने इसका मैंटीसा लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, जो हमें दूसरा दिया गया है इसमें ये देखें पॉइंट आना था, पॉइंट है 9 के बाद, रेफरेंस पॉइंट भी 9 के बाद है। तो पॉइंट और रेफरेंस के दरमियान में तो कोई डिजिट नहीं है, इसलिए जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। तो 0 हमने लिख दिया। अब इसका मैंटीसा चेक करेंगे। मैंटीसा चेक करने के लिए 90 यानी कि 90 को हम 1 में चेक करेंगे। तो 90 कहाँ पर है, जो हमारे पास पेज नंबर 294 निकला हुआ है, यहाँ पर आप देखें पहला जो कॉलम दिया गया है 80 के बाद 85 फिर 90। 90 को हमने चेक करना है जी, किस में चेक करना है, 1 में। तो 90 को जब हम पहले 0 वाला कॉलम है फिर 1 वाला है, तो 90 को जब हम 1 में चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा 9542, 9542, 47, 9547। तो ये जो मैंटीसा है ये पॉइंट के फॉर्म में लिखा जाता है। इस तरह हमने पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा, पॉइंट के बाद इसका मैंटीसा लिख लिया। उसके बाद जी ये माइनस में दिया गया, माइनस एज इट इज़ लगाया। अब हमने इसका पहले तो रेफरेंस पॉइंट फाइंड किया जो कि 2 के बाद है, क्योंकि 2 जो है एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान हमारे पास टोटल 2 डिजिट है, तो 2 आ गया। हमने ये काउंट किया है जी लेफ़्ट की साइड पर, यानी कि इस तरफ हम जा रहे हैं, पॉइंट जो है इस तरफ है।
तो जो 2 के ऊपर बार आएगा, बार शो करता है कि ये माइनस में है, तो ये माइनस में लगा दिया। उसके बाद हम 23 को 4 में चेक करेंगे, 23 को 4 में चेक करेंगे। 23 हमें है जी 293 पेज पर। 293 पेज पर पहले कॉलम में आप देखेंगे तो 23 लिखा हुआ है, 20 के बाद 21, 22, 23। 23 को हम चेक करेंगे 4 में, तो 4 वाले कॉलम में आएंगे, 23 के बिल्कुल सीध में जाएंगे तो आपको 3692 नज़र आएगा। 3692 को पॉइंट में लिख देंगे, ये देखें पॉइंट के बाद हमने लिखा है जी 3692, यानी कि ये ज़ीरो नहीं आएगा यहाँ पर पॉइंट के बाद 3692 आ जाएगा, ये पॉइंट के बाद 3692 जो कि मेंटिस है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद फिर इसका एंटी लोगारिथम लेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि जो 1 माइनस में इसको -1 अलहदा लिखा, जबकि जो 0.8312 है इसको प्लस में लिख दिया। उसके बाद हमने इसको एज इट इज़ लिखा। ये जो 2 का बार है ये शो करता है कि 2 माइनस में है तो -2, और ये वाली वैल्यू को भी हमने प्लस में लिख दिया। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। -1 के साथ हमने ये वाला 2 लिखा, जबकि ये जो है हमने इसके साथ लिख दिया। अब 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 1 प्लस में बचेगा, जबकि इसमें से इसको माइनस करेंगे ये बचेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे ये जवाब आ जाएगा। ये क्या है जी, हमारे पास log x है। ये देखें ये log आ रहा है, log x हमारे पास आ गया है। अब log को ख़त्म करने के लिए एंटी log की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से एंटी log को मल्टीप्लाई कर देंगे। एंटी log जो है log के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा x, तो एंटी log आ जाएगा 2.4167। जो 2 है ये इसका करैक्टर है और ये मेंटिसा दिया गया। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी log लेंगे। एक तो कैलकुलेटर की मदद से आप शिफ्ट log और ये वैल्यू दबाएंगे 0.4167 तो भी जवाब आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप टेबल ऑफ एंटी लोगारिथम निकाल लें, जिसमें आप पेज नंबर निकालें 295, आप पॉइंट वाले कॉलम में आ जाए, पहले कॉलम में जहाँ पर पॉइंट 40 दिया गया है, 40 के बाद है 41। हम इसको चेक करेंगे पहले 6 में, यानी कि जो ऊपर 0 1 2 6 लिखा हुआ है 6 वाले सीध में, और 41 के बिल्कुल सीध में जाएंगे तो हमें नंबर नज़र आएगा जो कि है 2606। फिर उसके बाद हम 7 वाले में, यानी कि मीन डिफरेंस कॉलम में चले जाएंगे और 7 के बिल्कुल नीचे और इसी के सीध में आएंगे तो फिर हमें नंबर नज़र आएगा जी 4। इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 261.0। अब बात ये है कि हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। पॉइंट हमने ये जो 2 है ये शो करता है कि इसका करैक्टरिस्टिक है। जो रेफरेंस पॉइंट है ये 2 के बाद आता है, यानी कि 2 के बाद रेफरेंस पॉइंट। हमने ये जो डेसिमल लगा हुआ है इसका डिसाइड करना है कि ये डेसिमल लगेगा कहाँ पर, तो 2 दिया गया है, 2 पॉजिटिव है तो रेफरेंस के बाद हम 2 नंबर काउंट कर लेंगे, 6 और 1, 6 1 के बाद 2 नंबर काउंट करने के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, वो कहता है जी 5th रूट दिया गया 2.709 का, जबकि 7th रूट दिया गया 1.239 का। इसमें सबसे पहले जैसा कि हमने वहाँ पर किया सेम वहाँ इधर भी यही काम करेंगे। सबसे पहले log को मल्टीप्लाई करें, लेट कर लेंगे x, उसके बाद log को मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों दिए गए हैं, जो हमारे पास यहाँ पर log नहीं आएगा तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई दिया गया, इसको हम क्या करेंगे, सम की फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले हमने इसको सम की फॉर्म में लिखा क्योंकि मल्टीप्लाई में हम इसको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद देखें जो इसकी पावर 1/5 है और इसकी पावर 1/7 है, तो 1/5 को हम पहले लिख लेंगे log से, यानी कि हमने क्या किया, पावर लॉ ऑफ लोगारिथम यूज़ किया। उसके बाद 1/7 को भी हम log से पहले लिख लेंगे। अब हम जो log के बाद जो वैल्यू दी गई है इसका भी हम करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा मालूम करेंगे और इस log का जो है करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा मालूम करेंगे। उसके देखें यहाँ पर आएगा रेफरेंस पॉइंट 2 के बाद, तो रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं है, 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब हम क्योंकि log फाइंड कर रहे हैं तो पेज नंबर 293 निकालेंगे और 27 को 09 में चेक करेंगे। 27 को पहले 0 में चेक करेंगे, जो आंसर आएगा उसको में हम क्या करेंगे, फिर मीन डिफरेंस कॉलम में चले जाएंगे, 9 को चेक करेंगे। 9 से जो हमने जवाब हासिल किया और जो पहले वाला जवाब है दोनों को ऐड करेंगे तो पॉइंट में लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 0.4328। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 को
3 में और 9 में चेक करेंगे। पहले 3 में चेक करेंगे, जवाब हासिल करेंगे, फिर 9 में चेक करेंगे, मीन डिफरेंस कॉलम में जाकर दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.0931 आ जाएगा। अब हम इसको तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा, इसको हम करेंगे 7 से डिवाइड, दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.0999 आ जाएगा। अब हम लाग को इधर ले जाएं तो एंटी लाग बन जाएगा। एंटी लाग कैसे बना, जैसे कि यहाँ पर हमने एंटी लोगार्थम को ऑन द बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, एंटी लोगार्थम लाग से ख़त्म हो गया था, बाकी सिर्फ एक्स बचा था, सेम इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा। अब हम एंटी लाग ले रहे हैं जी। इसका एंटी लाग लेने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखें, ये जो इसका करैक्टर है, पॉइंट से पहले इसका करैक्टर है वो है 0, तो यहाँ पर जो है ना हमने 1 के बाद पॉइंट लगाया, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारे पास 1 के बाद आना है, और ये जो करैक्टर है ये भी 0 दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर पहला जो आएगा वही पॉइंट आ जाएगा। अब हम एंटी लाग लेंगे 0.0999 का है। एक तरीका तो ये है कि आप 0.9 को 9 में और 9 में चेक करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा एंटी लोगारिथम की टेबल में। दूसरा आप लोगारिथम का टेबल भी यूज़, यानी कि आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद से आप कैसे फाइंड करेंगे, पहले आप शिफ्ट दबाएंगे, फिर लॉग और ये जो वैल्यू इसको लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। मसला क्या होगा, इस पॉइंट लगाने का। पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर कोई जो है करैक्टर नहीं दिया गया, करैक्टरिस्टिक कोई भी नहीं दिया गया, 0 है, तो जो पहला नंबर है उसके बाद ही हम पॉइंट लगा देंगे। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी बात ना समझ आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो आपने डेली बेसिस पर लाजमी करना है। बहुत शुक्रिया।